तो क्या ये मान लिया जाए योगी सरकार के पास प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था, वहां यूपी पीएससी के जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई ठोस आधार नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एफआईआर दर्ज होती है, उस एफआईआर के आधार पर कुछ छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस एफआईआर के बारे में जब आपको बताऊंगा तो या तो आप हंसेंगे या फिर अपना माथा पीटने लगेंगे कि क्या वाकई सरकार इन छात्रों के आंदोलन को खत्म करने के लिए एक कदम उठा रही है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसी एफआईआर दर्ज की गई जो अमूमन किसी भी प्रदर्शन के दौरान अमूमन देखने को मिलती है। वो हर जगह हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही एक एफआईआर दर्ज होती है उसके फौरन बाद ही कार्रवाई शुरू होती है, कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, इस एफआईआर की पूरी हकीकत, पूरी कहानी आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर आपको पता ही है कि पिछले 3 दिनों से यूपी पीएससी के जो छात्र अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस बात को लेकर नाराज हैं कि भाई जो 2 पालियों में हमारा ये पूरा एग्जाम कराया जा रहा है वो एक पाली में कराया जाए, लेकिन सरकार नहीं मान रही। होगी कौन सी सरकार है, किसकी सरकार है? केंद्र में बैठे हैं हमारे मोदी जी यानी बीजेपी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी यानी बीजेपी। ये बीजेपी चाहती क्या है, पहले इसे समझिएगा। अभी हाल ही में आपने गूंज सुनी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी सोचिए ये कितने छात्र होंगे तकरीबन, आपके हिसाब से थोड़ा थोड़ा आंकड़ा लगाइए। आप कहेंगे लाख, मैं कहता हूं चलिए लाख नहीं, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख छात्र। 3 लाख छात्रों के लिए एक साथ एग्जाम कराने में सांसें फूल रही हैं यूपी पीएससी की। वो इन डिमांड को खारिज करती है, लेकिन इस देश के अंदर करोड़ों लोग एक दिन में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे, इसके लिए पूरी तैयारी करने का दावा बीजेपी करती थी। यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन तो करा सकते हैं, लेकिन हम एक बारी में ये सारी की सारी प्रक्रिया, जो ये पूरा का पूरा एग्जाम है, वो नहीं करा सकते। तो इनका जो 2 तरह का चेहरा है वो सामने आ गया है। छात्र नाराज है, मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में आपने कई दावे देखे होंगे, 2 तरह के दावे निकल कर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ का कह रहा है कि ये छात्र नहीं उत्पाती हैं, जैसा कि किसान आंदोलन के लिए भी कहते रहे। जब किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो पहले किसानों को खालिस्तानी, किसानों के बारे में पाकिस्तानी फंडेड, कनाडा से फंडेड, आईएसआई के एजेंट, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा गया। और इस देश की, इस मुल्क की मीडिया ने ही और बड़े बड़े पत्रकारों ने यही शब्दावली इस्तेमाल किसानों के लिए की थी। वो बात अलग है, जब किसान नहीं हटे, नहीं डिगे, तो आखिरकार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे आकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। यकीन मानकर चलिए, अगर किसान इस तरह के आरोपों के बाद वहां से हट जाते तो ना कृषि कानून वापस लिए जाते और इन किसानों के माथे पर एक ठप्पा लगा दिया जाता कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध में प्रदर्शन करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसानों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार मोदी जी को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अब यही हालात यहां बने हुए हैं। जैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ, इसकी कई तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा रहा हूं और उसको लेकर क्या क्या दावे हो रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए, बैरिकेड लगा दिया गया है। उससे पहले की मैंने वीडियो आपको दिखाई भी थी कि किस तरीके से वहां पर प्रयागराज में नारेबाजी हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही थी, वो भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल देखिए किस तरह से बैरिकेड कर दिया गया है, रात के वक्त का है। अच्छा, इनमें मांग क्या है, चलो पहले मैं मांग बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे बैनर पोस्टर लहराए जा रहे हैं। लिखा है एक हो पाली सबसे आली, 1 डे 1 शिफ्ट, ये लिखा हुआ है। आगे एक और बैनर इसमें लहराया जो जा रहा है वो दिखा रहा है, सरकार हमारी अंधी है, आयोग हमारा अंधा है, नॉर्मलाइजेशन और कुछ नहीं, बैकडोर का धंधा है। आगे जो आरोप है, एक ही नारा, एक ही नाम, एक पाली में हूं एग्जाम। इस तरह के बैनर पोस्टर वहां पर लहराए जा रहे हैं। दरअसल छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। खबर यह है कि इनको लगातार बताया जा रहा है ये छात्र नहीं है, ये छात्र के नाम पर राजनीति करने वाले हैं। ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं। और कितनी बेबस हो सकती है सरकार, जरा इससे अंदाजा लगाइए कि इन छात्रों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करना, ठोस एक्शन लेने के लिए उन्हें कोई साधन, कोई उपचार, कोई एक हथकंडा नहीं मिल रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इन छात्रों को रोका कैसे जाए, क्योंकि अब तक जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उस रिपोर्ट में पता चला है कि छात्र शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
इनकी तरफ से अभी तक कोई भी किसी भी तरह की बहुत बड़ा घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया गया। जैसे आप देखेंगे कि जब अव्यवस्थित भीड़ होती है, किसे क्या करना होता है किसी को कुछ नहीं पता। अगर कुछ लोग तोड़फोड़ करते हैं तो कुछ लोग उसके साथ जुट जाते हैं। इस तरह की कई तस्वीरें आई, लेकिन खास तौर पर इस पूरे प्रदर्शन में देखा गया कि इतनी तादाद में छात्र होने के बावजूद भी, आक्रोशित होने के बावजूद भी किसी भी तरह के ऐसे घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया। न ही किसी राह चलते के साथ मारपीट की, न ही किसी तरह का पथराव हुआ, न ही किसी पुलिस वाले पर कोई पथराव हुआ है। यानी सरकार इस बात को लेकर बड़ा विपत्ति में है कि कैसे कार्रवाई की जाए, कैसे इन्हें पीछे हटाया जाए। एक आकांक्षा चौधरी हैं, उन्होंने इसे लिखा है, बैरिकेडों से अगर रुक रही होती विचारों की आंधी तो इस देश में ना पैदा होते भगत, आजाद और गांधी। लिखते हैं सभी साथी इसी जोश के साथ भारी तादाद में लोक सेवा आयोग प्रयागराज पहुंचे धरना देने। प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, ये सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। बस हमारी मांग वन शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन, ये मांग की जा रही है। चलिए अगली एक और दिखा देता हूं। सचिन गुप्ता की तरफ से भी, ये पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी कुछ डाला गया, लिखा वन शिफ्ट वन एग्जाम नो नॉर्मलाइजेशन, ये बैनर लहराया गया। नो नॉर्मलाइजेशन, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, वन डे वन शिफ्ट वाला नारा है। बहुत सारे हैं इसमें, किस तरीके से आयोग के बारे में बोला जा रहा है, वो आयोग सुधर जाना, इस तरह से अपनी अपनी तरीके से बातें रख रहे हैं। बस ये बातें नागवार गुजर रही हैं शायद। और सचिन गुप्ता लिखते हैं, प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर प्रोटेस्ट का आज तीसरा दिन है। 10,000 से ज्यादा छात्र खुले आसमान के नीचे दिन रात बैठे हैं। पीसीएस, आरओ और एआरओ का एक पेपर एक दिन में हो, यूपीपीएससी भी झुकने को तैयार नहीं है। इधर पुलिस ने कुछ छात्रों को उपद्रवी बताकर एफआईआर दर्ज कर दी है। अब आप उपद्रवी किस आधार पर कहते हैं, इसकी मुझे लगता है अब जरूरत आन पड़ी है कि इसकी पूरी की पूरी शब्दावली, एक नियमावली बन जानी चाहिए जिसमें परिभाषित हो कि उपद्रवी कौन होता है, उत्पाती कौन होता है, ये तमाम चीजें। क्योंकि जब सरकार के खिलाफ आवाजें ऐसी उठती हैं तो इस देश की मीडिया उत्पाती, उपद्रवी के साथ साथ उन लोगों को खालिस्तानी तक करार देने से पीछे नहीं हटी है। ऐसे में कैसे इस देश की मीडिया पर भरोसा किया जाए? और जो लोग इनको उत्पाती बता रहे हैं वो उत्पाती किस आधार पर होंगे? क्या अपनी आवाज उठाना उत्पात हो सकता है? क्या अपनी बात उठाना, सरकार की आलोचना करना उपद्रवी हो सकता है? ये सारी की सारी चीजें बतानी होंगी। मैंने जैसा शुरुआत में आपसे कहा था कि इनके खिलाफ कुछ मिल नहीं पा रहा तो क्या किया गया, पत्रिका की खबर पढ़िए। यूपीपीएससी प्रोटेस्ट ने इन प्रयागराज, तीसरे दिन भी छात्रों का प्रदर्शन जारी। 11 लोग हिरासत में लिए गए, 12 पर तोड़फोड़ करने का केस दर्ज हुआ है। तोड़फोड़ का मतलब जरा समझिएगा, ये तोड़फोड़ का आरोप कैसे लगा है। इसमें बताया गया है कि प्रयागराज में यूपीपीएससी और छात्रों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है। तीसरे दिन भी हजारों की संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 11 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इन्हें कैंट थाने में भेजा गया है। ये कार्रवाई दृष्टि आईएएस कोचिंग वालों की शिकायत पर की गई है। और क्या किया था दृष्टि कोचिंग आईएएस के अंदर घुसकर, जहां पर बहुत सारी कोचिंग है प्रयागराज में दृष्टि कोचिंग वालों की, वहां पर इन्होंने ना उनके दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, ना कुछ नहीं किया था। जानते हैं क्या कर दिया था? जरा आप समझिए। लिखा है कि आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने दृष्टि कोचिंग का पोस्टर फाड़ दिया था। और ये पोस्टर फाड़ना इतना बड़ा अपराध बन गया, ना केवल केस दर्ज किया गया बल्कि हिरासत नहीं, गिरफ्तार कर लिया गया कई छात्रों को। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि क्या वाकई सरकार के पास इस वक्त नहीं है कोई हथकंडा जिससे इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाए? क्योंकि अगर अभी तक उपद्रव या पथराव कर दिया जाता तो सरकार अपनी तरीके से जो इलाज करने का दावा करती रही है वो कर दिया जाता। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बेबस नजर आती है, इसीलिए पोस्टर फाड़ने के जुर्म में कई छात्रों को जेल में ठूस दिया गया है। नमस्कार।